हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो हमारा सेट चल रहा था 5 GB 2025 का और ये वीडियो लास्ट होने वाला है, ठीक है। तो हमारे भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे 7 का नंबर तक। आज हम खा नंबर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वेरी इजी है, कुछ नहीं करना इसमें। तो आइए समझते हैं इसको। और अगर आप लोगों ने सेट भैया 5, 6 नहीं देखा तो उसे अवश्य जाकर देख लें, ठीक है। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन भैया सेट जो हैं अनसॉल्व से उससे ही बचते हैं, तो ये ज़रूर अपने प्रैक्टिस में ले लें, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि f(x) दिया है, फिर हमको सिद्ध करना है f(x) × fy बराबर f(x + y), ठीक है। तो f(x) दिया लेकिन fy नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है। देखो यहाँ x है तो सब कहीं x है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना कि यहाँ x है तो सब कहीं x है। तो अगर हम fy ले लें, ठीक है, fy, तो भैया जहाँ जहाँ x था तहाँ तहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये cos y माइनस का sin y और ये 0 और ये sin y और ये cos y और ये 0 और 0 0 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले जहाँ x था तहाँ सब x था, ठीक है। मतलब आप भी एक f(x) दिया था और उसका वे जो अवयव थे उसके सारे x में थे। अब हमने मान लिया कि fy एक कोई अवयव होगा जिसके अवयव क्या होंगे, y में सारे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ठीक है। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड ले चलें तो हमारा राइट हैंड साइड आ जाए, बस प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हम लिखेंगे f(x) × fy, ठीक है, बराबर। अब हम लिख लेते हैं भैया। तो पहले लिखेंगे cos x माइनस का sin x और ये 0, ठीक है। फिर sin x cos x 0 फिर 0 0 1, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। तो cos y माइनस का sin y ये 0, ठीक है। फिर sin y cos y 0 0 0 और ये 1, ठीक है। अब इसका हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो ये आप लोगों को क्रॉस निकालना आता ही होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो समझो यहाँ पर इक्वल टू, अब देखो इस रो का इस कॉलम से, ठीक है। तो cos का cos y से कराएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, cos x cos y, फिर इसके साथ में तो ये माइनस हो जाएगा sin x और sin y, फिर 0 का 0 से कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का 0, ठीक है। एक रो एक कॉलम हो गया। अब फिर से वही रो लेंगे और दूसरे कॉलम के साथ कराएंगे। तो cos x माइनस sin y, तो cos x, और यहाँ देखो माइनस साइन वन का गुणा होगा तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin y। इसी प्रकार से इसको कराएंगे तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस हो जाएगा। तो sin x और cos y, ठीक है। अब इसके बाद ये 0 और ये 0 तो 0 ही हमें मिलेगा। फिर इस रो का इसके साथ में कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। तो इसका कराएंगे इसके साथ में, तो sin x cos y, ठीक है। फिर इसके साथ में तो प्लस का cos x sin y, और फिर 0 का तो 0 हो जाएगा। इसका इसके साथ में कराएंगे तो sin x, ठीक है। फिर माइनस लगाए तो माइनस हम आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin y। इसका इसके साथ में कराएंगे तो प्लस का cos x cos y, ठीक है। और ये 0 तो 0। अब इसको देखते हैं कि ये 0 कर देगा, इसको ये 0 कर देगा और इसको ये 0 कर देगा। तो हमें फिर से क्या मिलेगा, 0। लास्ट में आते हुए तो ये 0 से 0 हो जाएगा, ये 0 से 0 हो जाएगा
और ये 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा 0। इसी प्रकार से थर्ड रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। फिर भैया आते हैं लास्ट में, ये 0 से 0, ये 0 से 0 और ये 1 से 1, तो हमें मिलेगा भैया 1, ठीक है। अब आते हैं भैया सॉल्व करते हैं। देखो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। आप लोगों को यहाँ फार्मूला पता होने चाहिए कि साइन, दो फार्मूले लगेंगे, साइन A प्लस B, ठीक है। तो क्या होता है साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ठीक है। और लगेगा भैया cos A प्लस B, तो ये होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस लगता। तो ये देखो कुछ बनना cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो ये हो जाएगा cos x प्लस का y, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो सारे प्लस में हो जाएंगे। तो माइनस हमने ले लिया कॉमन, तो इसको देखो साइन A cos B प्लस cos A साइन B, इसको हम आगे पीछे लिख लेते हैं। माइनस कॉमन किया और साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये तो 0 हमें मिलेगा और यहाँ पर देखो साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ठीक है। ये ऊपर वाला बन रहा है साइन A cos B प्लस cos A साइन B, तो यहाँ लिख लेंगे हम साइन A प्लस B, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या बनना है cos A cos B, ये माइनस बाद में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं cos A cos Y, ठीक है, माइनस साइन X और साइन Y, ठीक है। ये फार्मूले की तरह हम यह बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 0, फिर यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, cos x प्लस वाई सबको फार्मूले में लिख लेंगे। ये भैया क्या है साइन A प्लस B का, ठीक है। तो माइनस साइन x प्लस का y, ठीक है। और ये तो 0 और यहाँ साइन x प्लस का y, और यहाँ पर देखो क्या बनेगा भाई, ये वाला फार्मूला बनेगा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, ये वाला। तो ये हो जाएगा cos x प्लस का y, ठीक है। देखो यहाँ पर ए बी था तो ए बी के रूप में फार्मूला था, यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई के रूप में फार्मूला होगा, ठीक है। 0 0 0 और ये 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझो भैया, देखो हमने लिखा था x अवयव एफ एक्स था तो उसके सारे अवयव x में थे। अगर हमारा अवयव भैया फंक्शन क्या था एफ वाई में था तो उसके अवयव क्या थे y में थे, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो सारे मैच कर लो, सारे सेम टू सेम लिखे हुए। देखो यहाँ माइनस था साइन पर तो यहाँ माइनस साइन पर, ठीक है। जो अवयव हैं भैया वो सारे सेम हैं, ठीक है। बस उसके जो कोण है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। चेंज हो रहे हैं कि नहीं चेंज, वहाँ y था और वहाँ x था एफ एक्स में। अब यहाँ पर जो कोण है वो भैया क्या है एफ वाई, तो हम लिख देंगे f और x प्लस वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ्ड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं कि बहुत आसान सवाल है, बस भैया 2 फार्मूले आपको लगाना है। इसके फार्मूले तो 4 होते हैं बट यहाँ पर 2 लगे हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है, ठीक है। हमें शुद्ध क्या करना है tan इनवर्स √2। तो पहले एक हम ये शंकु बनाएंगे, ठीक है, फिर उसका आयतन लिखेंगे, उसके अर्धशीर्ष का कोण मतलब अर्धशीर्ष का मान आधे का, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 का नंबर। तो एक हम पहले इधर शंकु बना लेते हैं भैया।
ठीक है। तो इस शंख की एक आकृति हो गई। अब इसकी ऊंचाई भैया क्या है, इसकी ऊंचाई होगी h, ठीक है। और इसकी भाई तिर्यक ऊंचाई भी कह रहा है, तो तिर्यक ऊंचाई होती है l, ठीक है। और इसकी भाई जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी r। समझ में आ रही बात। तो इसको मान लो a, b और c और इसको मान लो d, ठीक है। हमें अर्ध कोण का निकालना, अर्ध शीर्ष कोण का। तो अर्ध शीर्ष कोण के हम यहाँ पर भैया मान लेंगे थीटा, ठीक है। आधे का निकालना। अब समझो मेरी बात। अब हमको भी क्या करना है, यहाँ पर थीटा हमने मान लिया है, तो यहाँ पर अब हम त्रिभुज, ये भी कोण देखो बीच में, तो इसको हम बीच में रखेंगे। तो या तो ले लो CAB या BAC ले लो, ठीक है। तो हम ले लेंगे त्रिभुज CAB में, ठीक है। जहाँ भी कोण बनता है उसको हम क्या रहते हैं, बीच में रखते हैं। अब हमें क्या करना है, तो अगर हम ये यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लें, तो हमने लिख लिया साइन थीटा। तो साइन थीटा का भैया फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लाल बटे कक्का से निकालेंगे, ठीक है, सबको पता होगा लाल बटे कक्का, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब हमारा क्या होगा, जो कोण के सामने की भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, लंब, ठीक है। तो कोण के सामने की भुजा क्या है, ये वाली, तो ये हो जाएगी हमारी लंब। तो यहाँ हम लिख देंगे r, ठीक है। लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या होगा भैया, ये होगा हमारा, तो कर्ण भैया इसको लिख लेंगे, और ये होगा हमारा आधार, ठीक है। तो ये हो जाएगा l। तो अब यहाँ से r बराबर क्या निकलेगा भैया, r बराबर निकलेगा l साइन थीटा, ठीक है। इतना मान मिल गया। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, cos थीटा को निकालना है। तो दूसरे में हम निकालेंगे cos थीटा। तो cos थीटा, अब साइन और cos का क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें tan में बनाना है, ठीक है। तो साइन अपन cos क्या होता है, tan होता है। तो अब इसको भैया लेंगे तो cos आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार किसको भैया मानना है, ये वाला आधार होगा हमारा, तो ये होगा h, और कर्ण क्या है हमारा l, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से h का मान। तो h का मान भैया कितना मिलेगा हमें, h बराबर l cos थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, और इसको समीकरण 2 मान लो। अब इसके आगे भैया हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब शंकु का आयतन हमें चाहिए। तो शंकु का आयतन भैया क्या होता है, शंकु का आयतन, इसको v से लिखते हैं, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो v बराबर 1/3 पाई, अब r, तो r का मान रख देंगे यहाँ से, ठीक है। तो l साइन थीटा का स्क्वायर, और ये h, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, और यहाँ पर भी h का भी मान रख दो। देखो यहाँ पर h का भी मान है, तो h का भी हम साथ में रख देंगे। तो h का जब भैया मान साथ में रखेंगे, या तो नेक्स्ट स्टेप में रख लो, ठीक है। तो 1/3 पाई l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h का जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, l cos थीटा। तो v बराबर 1/3 पाई, अब देखो l इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, l क्यूब, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है दी थीटा के सापेक्ष, ठीक है। क्योंकि महत्तम मान के लिए हमें क्या करना होता है, अभी अवकलन करना होता है। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, थीटा, ठीक है। x नहीं होगा, थीटा होगा। तो dv/d थीटा, तो देखो ये और ये, ठीक है,
और ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जो हमारा थीटा होगा सिर्फ वही से अवकलन होगा, तो 1/3 पाई एल क्यूब। अब देखो यहाँ पर इसका जब भैया करेंगे तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसको प्रथम फलन मान लो चाहे इसको प्रथम फलन मान लो, ठीक है। अवकलन में ये नहीं होता है कि किसको माने, चाहे जिसको मान लो, ठीक है। तो प्रथम फलन हम लिख लेते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरे फलन का क्या होगा भैया, अवकलन, तो कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन। जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है भैया, इसको सॉल्व कर लेना है। तो dv/d थीटा 1/3 पाई एल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन क्यूब थीटा, फिर प्लस यहाँ से मिलेगा 2 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब हमें क्या करना होता है कि dv/d थीटा को हम क्या रखते हैं, 0 के बराबर, ठीक है। जब महत्तम मान होगा, तो महत्तम अगर ये हमारा आ जाता है भैया क्या, जब डबल डिफरेंशियल करने पर ये हमारा आ जाता है माइनस, तो वहाँ पर हो जाता है महत्तम, ठीक है। और प्लस आता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, न्यूनतम मान, ठीक है। तो इसको अब 0 के बराबर रखेंगे तो dv/d थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो इधर मान हम लिख लेते हैं, तो 1/3 पाई एल क्यूब, और ये भैया हमारा माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस का 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 0 के बराबर हो गया। और देखो ये सारा पक्ष अगर हम इधर पक्षांतर कर दे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 मिलेगा, तो हमें मिलेगा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस का 2 साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, ठीक है। ये 0 के इधर चला गया तो सारा 0। अब यहाँ से इसको उधर पक्षांतर कर दो तो बचेगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको इसके अपान में रख दो, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखा रहने दो और यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है भाई, टैन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब स्क्वायर को अगर हम इधर ले आए तो ये रूट हो जाएगा, तो ये √2 इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। अब टैन को इधर लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो या तो ये इधर लिख लो ये उधर लिख लो, ठीक है। टैन थीटा बराबर √2, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स √2, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था भैया, सिद्ध करना था, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है और ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें कह रहा था कोण इतना होता है, तो यहीं तक हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन बढ़िया था भैया आप लोगों के समझने वाला। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan x dx हमें सिद्ध करना π/8 log 2, ठीक है। विधि जी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ प्रगुण लगाना और आंसर देखो। तो ये है भैया खा नंबर, तो 0 से π/4 और है log 1 + tan x dx इक्वल टू हमें सिद्ध करना है π/8 log 2, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है भैया, इसको हमें अलग लिख लेना है, आई मान का, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + का tan x dx, ठीक है। इसको समीकरण मान लो 1।
अब यहाँ पर परगुण 4 लगाना है, ठीक है। तो परगुण 4 क्या होता है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स और ये डी एक्स, ठीक है, यही तो होता है। तो i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10, ठीक है, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस का x डी एक्स, ठीक है। अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a और tan b, ठीक है, ये फार्मूला हम लगा देंगे इसमें। तो ये हो जाता है हमारा i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला dx। अब आप लोगों को पता होगा tan पाई बाई 4 पर कितना मान होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर भैया हम अब इसके स्थान पर 1 रख देंगे। तो 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस tan x, फिर 1 प्लस का 1 यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan x dx, ठीक है। इसको इधर लेकर आएंगे, गुणा कराएंगे तो ये इधर आ जाएगा और पूरे के बटे में ये हो जाएगा। तो i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग ये हो जाएगा 1 प्लस का tan x, फिर प्लस 1 माइनस का tan x, 1 प्लस का tan x अपान में, ठीक है, dx माइनस प्लस कैंसिल, 2 बचा ऊपर, तो 0 से पाई बाई 4 लॉग और ये हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस का tan x dx। अब ये लॉग m बाई n का फार्मूला है ये, तो 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस का tan x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसको देखो, मतलब हर फलन के साथ हम पाई ले लेंगे, इंटीग्रेशन और dx। 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 4 इंटीग्रेशन लॉग 1 प्लस का tan x, ठीक है, dx। ये भैया क्या हम माने थे, देखो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट i, ठीक है, तो ये i माने थे, तो ये i हो जाएगा और i इधर पक्षांतर होगा, तो यहाँ पर क्या माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा i प्लस का i, ठीक है। या तो यहाँ पर लिख दो i तब इधर पक्षांतर करो, ठीक है, या तो आपको कैलकुलेशन आता है तो आप i मानकर इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का i हो जाएगा। 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 1 dx, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2i, तो ये log 2 1 का क्या होता है भैया इंटीग्रेशन, तो x होता है और 0 से पाई बाई 4, तो 2i और ये log 2 इसको रखेंगे तो ये पाई बाई 4 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब ये पाई बाई 4 देखो, ये log 2 अलग है, पाई बाई 4 अलग है, तो इसको हम आगे लिखेंगे, तो ये पाई बाई 4 आगे आ जाएगा, log 2 पीछे हो जाएगा और ये 2i, जब 2i को इधर भी गुणा अपान में लाएंगे तो ये हो जाएगा 8, तो i बराबर पाई बाई 8 और ये log 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, बस प्रगुण लगाना, कैलकुलेशन करना। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखो क्या है, दीर्घवृत्त का भैया क्या दिया है, समीकरण दिया है और घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भैया समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। तो देखो भैया क्वेश्चन क्या है कि ये 9 का नंबर, तो हमें दिया है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1। अनसॉल्व में यहाँ पर ए दिया है, वो गलत है, यहाँ पर बी स्क्वायर होगा, ठीक है। घिरे क्षेत्रफल का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले हमें क्या करना है, देखो समझो यहाँ पर कि इसका हम पहले फिगर बना लेते हैं।
दीर्घवृत्त का ये जो फिगर होता है वो इस प्रकार से होता है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर a पर काट रहा है, y बराबर b पर काट रहा है, तो x बराबर यहाँ a, ठीक है, और ये माइनस a, ठीक है, a कामा 0 और ये माइनस a कामा 0, मतलब x पर चला है y पर नहीं चला, इसका मतलब ये x होता है, ये y होता है। इसी प्रकार से ये भैया हमारा है माइनस का b हो जाएगा और ये प्लस का b हो जाएगा, ठीक है। तो 0 कामा b हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात आ रहा है, ठीक है। तो ये 0 कामा b मतलब ये 0 लिख लो माइनस का b, ठीक है। तो ये हमारा x होता है, ये x डैश, और ये y होता है और ये y डैश, ठीक है। और ये o होता है भैया 0 कामा 0। अब देखो यहाँ पर कि अगर हम इस क्षेत्र का निकाल ले भैया, इस क्षेत्र का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको देखो 4 खंड है, तो 4 से हम गुणा कर देंगे तो हमारे अभीष्ट का भैया क्या निकल कर आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम एक खंड का निकालेंगे, फिर इसके बाद हम 4 से गुणा करा देंगे तो हमारा क्या निकल आ रहा है, मतलब दीर्घवृत्त सारे का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले भैया इसको हम फार्मूले में रखेंगे, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, अभीष्ट क्षेत्रफल का फार्मूला होता है y dx, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, और यहाँ x बराबर a होता है और x बराबर b। तो इसका मतलब क्या है, जब dx के मतलब dx हम लेंगे तो x की जो लिमिट है वो रखेंगे, और जब यहाँ dy लेंगे तो यहाँ पे y dy मतलब y की लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ x a, तो यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, तो x a क्या हो जाएगा 0 और b क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना, y का मान, ठीक है। अगर यहाँ पर x लेते तो यहाँ dy हो जाता, तो इधर का हमें निकालना पड़ता, ठीक है। तो आपको जिधर आसान लगे उधर निकाल सकते हो। तो हमें y का मान चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से y का मान निकालना है। तो इसको इसी प्रकार से लिखा रहने दो, इसको उधर पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ऐसे तो बनेगा, फिर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला जो है तो इधर गुणा करा देंगे, तो इधर जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको इसके नीचे लिख लेंगे, तो वाई स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, और इधर से इसको अलग कर देंगे, ठीक है। सब यह गुणे में है, कुछ अपने फिर से नहीं, देखो इसके पान में आ गया, ये गुणे में, अगर फिर से इसी प्रकार से गुणा कराते तो इसी प्रकार से बन जाता। अब इसका स्क्वायर उठाकर इस पर रूट लगा देंगे, तो जब हमने इसका स्क्वायर इस पर रूट लगाया तो ये बी स्क्वायर ये ए स्क्वायर बना और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना, ठीक है। तो देखो भैया आप लोगों को पता होगा स्क्वायर से रूट हट जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ वाई बराबर ये हट जाएगा बी बाई ए हो जाएगा क्योंकि अलग अलग है, और यहाँ पर भैया हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाता है, वाई का मान निकल गया। तो अब हम लिख देंगे भैया अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, अब हम 4 से क्या करा देंगे, गुणा करा दे, और लिमिट देखो एक्स ए है तो ये 0 हो जाएगी, और एक्स बी क्या है हमारा ए, मतलब 0 से ए तक तो हम गए हैं, ठीक है। और ये हमारा y और ये dx। अब y का हम मान रख देंगे इसमें, 0 से y का मान कितना है, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसका हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन समाकलन, ठीक है। ये भैया है b बाई ए, ठीक है, b बाई ए देखो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है, बाहर लिख लो, तो ये हमारा हो जाएगा बाहर, तो 4b अपान ए 0 से ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। अगर आप लोगों ने भी एक फार्मूला पढ़ा होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, यहाँ पर लिख लो,
तो इसका भी जब फार्मूला होता है जो, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस का c। ये क्या होता है भैया, इसका फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर रख देंगे। तो आओ भैया इससे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। और फार्मूले कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला भैया रखना है। 0 से a फार्मूला रखेंगे x/, अब इसका भैया इसका फार्मूला इंटीग्रेशन है सिटी, ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम नहीं लगाना है। तो ये हो जाएगा x/2 और अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा, लिमिट करते हैं 0 से a, ठीक है, प्लस से नहीं लगाते हैं जब लिमिट के सवाल होते हैं। अब इसको हमें लिमिट भैया इसमें रखनी है, तो बराबर 4b/a। पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ पर रखो a/2, फिर अंडर रूट a² माइनस a², ठीक है, प्लस यहाँ पर रखना नहीं है a²/2, यहाँ पर रखना है साइन इनवर्स a/a, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर भैया रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तैसे क्या हो जाएगा, सारा पद 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा सारा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे देखो प्लस a²/2 और साइन इनवर्स 0/a, ठीक है। तो साइन इनवर्स 0, इसका मतलब सारा 0, साइन 0 का मान भैया कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 4b/a, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0, फिर यहाँ से भैया मिलेगा 1, तो प्लस a²/2 और साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, ठीक है, फिर माइनस ये 0 हो जाएगा, काम खत्म। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4p/a, तो ये हमें मिला, ये जब अंदर गुणा होगा तो ये इंटू a² पाई और ये 2 दूना 4, ठीक है, 4 और 4 से कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा a, फिर ये पाई और ये b, ठीक है, यह लिख लेते हैं π/a/b, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा भैया, इसका होगा आंसर, ठीक है। तो समझ सकते हैं क्वेश्चन बहुत इजी था। और इसका भी हम मात्रक लिख लेते हैं वर्ग का, क्योंकि क्षेत्रफल हम निकालें, तो जहाँ पर भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे वर्ग इकाई, ठीक है। तो वर्ग इकाई क्षेत्रफल का मात्रक होता है, समझ में आ रही बात। तो जहाँ आपको क्षेत्रफल निकालो तो वहाँ पर ये भैया इसका मात्रक जरूर लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अवकल समीकरण दिया है कि व्यापक हल हमें निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा भैया लॉन्ग रहने वाला है। लिखा है y का नंबर है क्वेश्चन, y माइनस एक्स dy/dx बराबर x प्लस का y dy/dx, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, dy/dx भैया एक तरफ करके कॉमन ले लेना है। तो इसको हम इधर लाएंगे x के, तो y माइनस का x मिलेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर y dy/dx, फिर ये हो जाएगा प्लस x dy/dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y माइनस का x, y प्लस का x और इसको ले लेंगे कॉमन dy/dx, ठीक है। dy/dx को अब इधर लिखा रहने दो और ये इसके अपान में जाएगा, तो ये y माइनस का x और y प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया गया कि भैया ये जो है तो ये समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। तो ये समघातीय अवकल समीकरण है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लो, अतः दिया गया फलन
घातीय है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, बिना माने क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो इसको मानेंगे y बराबर bx। ठीक है, रखने पर, तो इसको रखने पर हम रखेंगे भैया, तो पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ कर लेते हैं इसका अवकलन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर dy अपॉन dx, x के सापेक्ष क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर dy अपॉन dx के स्थान पर हमें मान रखना है। तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन, तो dv अपॉन dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, dv अपॉन dx बराबर v और प्लस x dv अपॉन dx। तो dy अपॉन dx के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये मान रखेंगे, और y के स्थान पर ये वाला मान रखेंगे। ठीक है, तो समझो भैया अब इसको। तो dy अपॉन dx बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन dx। ठीक है, तो मान हम रख रहे हैं भैया। तो इसको चाहे मान लो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसको तो इसको समीकरण फर्स्ट माना, तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर dy अपॉन dx के स्थान पर हम क्या रखेंगे भाई, ये वाला मान। तो v प्लस का x dv अपॉन dx बराबर, अब जहाँ y है वहाँ पर क्या रखेंगे, vx। तो ये हमारा देखो यहाँ vx रखेंगे। ठीक है, यहाँ vx और यहाँ vx, तो यहाँ पर रखेंगे vx माइनस का x vx प्लस का x। ठीक है, v x x यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स v माइनस एक्स एक्स वी प्लस का x, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको उधर पक्षांतर करना है, तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v माइनस का x अपॉन v प्लस का x, ये उधर पक्षांतर गया माइनस, यहाँ पर 1 मिलेगा। जब कॉमन भी लेंगे तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन लिया तो 1 मिलेगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो v माइनस का 1 माइनस v, और ये हो जाएगा v प्लस का 1। ठीक है, तो v प्लस का 1 अपान में dv अपॉन dx। अब इसको भी खोल दो यहाँ पर, तो v माइनस का 1 माइनस v स्क्वायर, और ये माइनस का v, माइनस प्लस कैंसिल होता है, तो v प्लस का 1 बचता है। ठीक है, और x dv अपॉन dx हमें मिला। अब यहाँ पर देखो हमें क्या भैया मिला, v स्क्वायर माइनस का है, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं। तो x dv अपॉन dx बराबर माइनस का कॉमन लिया, तो चाहे v स्क्वायर लिख लो। ठीक है, या 1 स्क्वायर v ही लिखो। ठीक है, क्योंकि वह फार्मूला बनेगा। तो 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये माइनस का हमने कॉमन लिया है, तो ये v प्लस का 1। अब v वाला भैया एक तरफ पक्षांतर कर दो, और x वाला एक तरफ पक्षांतर कर दो। तो v इधर जाएगा तो v प्लस का 1 अपान में इधर जाएगा तो 1 प्लस का v स्क्वायर। ठीक है, और ये dv एक साइड में लिख लिया। अब x को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का dx, और ये भैया इधर इसके अपान में जाएगा, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। देखो v को इसके नीचे रख देंगे, तो v इसको अलग अलग कर लेंगे, तो v प्लस 1 का v स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस का v स्क्वायर। ठीक है, dv यहाँ लिख देंगे, dv यहाँ लिख देंगे, क्योंकि अलग अलग कर लिया है, बराबर माइनस का इसको लिख लेंगे 1 अपान x dx, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर। ठीक है,
तो जो समाकलन लेंगे भैया तो यहाँ पर हो जाएगा v1 प्लस का वी स्क्वायर डी प्लस 1/1 प्लस का वी स्क्वायर और डी, ठीक है, समाकलन बराबर -1/x और dx। इसको सॉल्व करेंगे तो भैया यहाँ पर अगर हम 2 से ऊपर गुणा करा दें और 2 से नीचे क्या करा देंगे, भाग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टी मानकर लगाएंगे, तो मैं इसको भैया डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। इसको जब आप टी मानेंगे तो ये हमारा 2 भी निकल कर आएगा। जब 2 भी निकल कर आएगा तो ये 1/t बनेगा। 1/t का होगा log t। log t का जब मान रखेंगे तो यही हमारा मान फिर से आएगा। तो मैं सीधे इसको लिख दे रहा हूँ 1/2 log 1 प्लस का वी स्क्वायर, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, प्लस ये भैया किसका है, tan इनवर्स का फार्मूला है, तो tan v बराबर ये क्या है, माइनस का log x प्लस का c, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर v का मान रखना है। तो 1/2 log v का मान है प्लस का vx। तो यहाँ पर v का मान है, देखो यहाँ पर, तो v का मान रखेंगे तो y/x आएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो y/x का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y/x बराबर माइनस log x प्लस का c। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 log y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये बनेगा, ठीक है, प्लस tan इनवर्स y/x बराबर माइनस log x प्लस का c। अब अगर इसको हम ये जो है आगे 1/2 है, ये m की पावर n मान लो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, m की पावर n के रूप में लिख लेंगे। तो log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, और जब इसकी पावर करेंगे 1/2 और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो इससे कैंसिल हो जाता है तो x मिलता है, ठीक है। तो ये tan इनवर्स y/x बराबर माइनस log x प्लस का c। अब log m की पावर n लिखा हुआ है तो log x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये 1/2 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का log x प्लस tan इनवर्स y/x बराबर माइनस log x प्लस का c, ठीक है। तो ये माइनस है, ठीक है, और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है। अब इसको हम फिर से इसी आगे लिख लेंगे। तो फार्मूला हमारा भी जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1/2 tan इनवर्स नहीं log लिखा, ठीक है, log और ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस का tan इनवर्स y/x, ठीक है, और ये बराबर का c। तो यही हमारा क्या होता है भैया, आंसर होता है। अगर इसको आगे पीछे करना चाहते हो तो कर सकते हो, प्लस में लिखा हुआ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करें, और कुछ समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।